मैथ 12 रिव्यू एक्सरसाइज है 2। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रा द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ फंक्शन। पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 व्हेन a इज इक्वल टू 6 एंड t द वैल्यू ऑफ t इज फ्रॉम -5 to 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पैरामेट्रिक दो इक्वेशन दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखें कि दो पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है। फर्ज करें कि फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो जब a की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो फर्स्ट जो है वो हो जाएगी x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर। सिमिलरली अगर दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 280। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो सेकेंड पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो बन जाएगी y इज इक्वल टू 12t। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि t की जो वैल्यू है वो -5 से लेकर 5 तक पुट करेंगे। मतलब अगर मैं सब फर्ज करो पहले -5 पुट करता हूँ, -4 -3 इस तरीके से सारी वैल्यूज मैं पुट करूंगा अप टू 5, क्योंकि t की वैल्यू जो है वो -5 से +5 तक है। उस t की वैल्यू रखने के बाद आपको x और y की जो वैल्यूज मिलेंगी, फर्ज करें कि अगर मैं t की वैल्यू -5 रखता हूँ तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, अगर मैं t की वैल्यू -5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 और -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 150। मतलब x की वैल्यू आ रही है 150। तो सेम अगर -5 में अगर y में रखूंगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 12 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -60। मतलब एक पॉइंट हमें मिल गया x 150 और y की वैल्यू है -60। इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स निकालेंगे, फिर इस पॉइंट्स को हम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल ड्रा कर लेता हूँ, इसी तरीके से सारे पॉइंट निकालेंगे। t की वैल्यू जो है वो -5 -4 -3 रखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो x और y की वैल्यू जो है वो आती जाएगी और वो हमारा एक एक पॉइंट बनता जाएगा। तो सबसे पहले मैं टेबल ड्रा कर लेता हूँ। अभी मैंने टेबल ड्रा कर लिया है और टेबल में मैंने सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर लिया। अगर मैं t की वैल्यू -5 रखी थी जब मैंने, तो x की वैल्यू 150 आई थी और y की वैल्यू -60 आई थी। इस तरीके से जब -4 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू बनेगी x की बनेगी 96। और इसी तरीके से अगर y में रखूंगा तो ये बन जाएगी -48। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज एक एक करके मैंने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो x और y की वैल्यूज आई ये पूरा एक पॉइंट बनेगा। इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे। उसके बाद हम इस ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करेंगे। अभी ये मैंने सारे पॉइंट्स जो मैंने उसमें बनाए थे, ये मैंने सारे पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे लिख लिए हैं। अब ये सारे पॉइंट ये मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है, इस डेटा के हिसाब से मैंने लिया है। जिस तरह का डेटा इसी तरीके का मैंने ग्राफ लिया है और इसमें जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ शो हो रहा है। तो ये पॉइंट क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ के हैं तो इसलिए मैंने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही लिया है, बाकी क्वाड्रेंट जो है सेकंड और थर्ड नहीं लिया है, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है x की वैल्यू 150 और y की वैल्यू जो है वो -60। तो आप देखें ये 140 और ये 150 है, तो और y की वैल्यू आ रही है -60। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस जगह पे ड्रा होगा। इसी तरीके से ये पॉइंट मैंने अभी ये पॉइंट लिया है। उसके बाद सेम इस तरह का दूसरा पॉइंट है कि 150x की और y की वैल्यू जो है वो भी +60, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है 96x की वैल्यू है और y की वैल्यू है -48। तो x की वैल्यू 96 मतलब 100 से हम थोड़ा सा कम ले लेंगे, 90 और 100 के दरमियान में 95 के करीब ये वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -48, मतलब 50 से थोड़ा सा हमने कम ले लिया इसको। इसी तरीके से सेम सेकंड पॉइंट जो है
96 और 48 है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ड्रा होगा। मतलब ये 4 पॉइंट मैंने लगा लिए हैं। उसके बाद 54 प्लस का और -36, 54 प्लस, ये 50 और 60 के दरमियान में हम पॉइंट लगाएंगे। और पहला पॉइंट है 54 और -36, तो ये देखें, ये अंदाज़न मैंने लिया है 54 और -36, मतलब 40 से थोड़ा कम लिया है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पहला पॉइंट और इसका ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों प्लस हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 54 और 36। उसके बाद जो तीसरा हम ले लेंगे वो 24 है, मतलब +24 और -24, और यहाँ पे 24 और 24 दोनों हैं, तो 24 24 हम यहाँ से भी 24, यहाँ से भी 24 लेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा पॉइंट सिमिलरली नीचे आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए हैं 24 वाले। उसके बाद 3 पॉइंट अभी रहते हैं 6 और -12, तो 6 को भी मैं अंदाजन ले लेता हूँ, 6 और -12, मतलब 10 से थोड़ा ऊपर लिया है, और ये -12 है और ये +12 है, 2 पॉइंट हो गए। और ये 6 -12 और 6 +12, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहता है 0 0, तो ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे होगा 0 0। अभी मैंने सारे पॉइंट लगा लिए हैं। आप देख लें इसमें किस तरह की फिगर जो है वो नज़र आ रही है, मतलब जितने ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतनी ज़्यादा जो है फिगर वो क्लियर नज़र आएगी। तो अब मैं इन सारे डॉट्स जो मैंने रेड बनाए हैं, पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उसको मैं मिला लेता हूँ, तो ये फिगर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो मिला लिए हैं ग्रीन कलर से, तो ये देखें इस तरह की शेप जो है वो इस फंक्शन की जो दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी उसमें से ये इस तरह की शेप जो है वो बन रही है। तो ये था ग्राफ, इस दो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो मिली हुई थी, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर, और दूसरी थी y इज इक्वल टू 12t, क्योंकि a की वैल्यू हमने 6 यहाँ पे रखी थी, और इसकी जो रेंज थी वो t की वो थी -5 से लेकर 5 तक। तो ये था हमारा इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का ग्राफ।